कोरोना या भूख, असल खतरा क्या है? सलीम साफ़ी, 25 अप्रैल 2020। बड़ा खतरा भूख है या कोरोना वायरस? बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान इस सवाल का जवाब ढूंढने में गलती कर गए। वो गुर्बत और भूख को एक दूसरे से खलत मलत कर गए। वो अगर मगरबी जहन से सोचने की बजाय पाकिस्तानी जहन के साथ सोचते तो कतई गलत नतीजे तक न पहुँचते। कोरोना ने सैकड़ों मार डाले और ख़तरा है कि हाकिम बदहन लाखों मार डाले, लेकिन पाकिस्तान में भूख से कोई मरा है और ना मरेगा इंशाअल्लाह। यकीनन पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है। मौजूदा दौरे हुकूमत में ये बहुत बढ़ गई है और कोरोना की वजह से ये गुर्बत इंतहाओं तक पहुँचेगी, लेकिन मुकर्रर अर्ज़ है कि इंशाअल्लाह इस माशरे में भूख से कोई नहीं मरेगा। वजूहात इसकी ये हैं कि अमेरिका और इटली वगैरह के बरअक्स पाकिस्तान में ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत है। ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है कि वह अपने किसी अजीज़ को भूख से मरने नहीं देता। फिर पाकिस्तानी माशरा मजहबी हवालों से दो इंतहाओं पर है। एक तरफ करप्शन, मुनाफकत और झूठ वगैरह इंतहाओं पर है, और दूसरी तरफ इन्फाक फी सबीलिल्लाह में भी पाकिस्तानी कौम का कोई सानी नहीं। हालिया मुसीबत में हमने देखा कि अभी हुकूमत किसी गरीब तक नहीं पहुंची थी, लेकिन कराची से चित्राल तक दर्जनों फलाही तंजीमें और हज़ारों शख्सियात मुतहरिक हो गईं जो घर घर राशन पहुंचा रही हैं। रमज़ान के महीने में तो बज़ाहिर गुनाहगार और मिडिल क्लास लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फाक की कोशिश में लग जाते हैं। इसी तरह हमारे दिन के साथ साथ हमारी माशरती अखलाकियात भी पड़ोसी के साथ उसने सलूक पर जोर देती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन और बावसाइल कौमी फ़ौज मौजूद है जो पूरे मुल्क में फैली है, और आफात के वक्त राशन की रसाई हो या कोई और ज़रूरत, इसको पूरा करने के लिए पूरी कुव्वत लगाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सेहत मसला रहता है, मकान मसला रहता है, कपड़ा मसला रहता है, तालीम मसला रहता है, लेकिन मुझे तो कम अज़ कम आज तक कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ ख़ानदान रोटी न मिलने की वजह से मर गया। दूसरी तरफ कोरोना की वजह से अभी तक दुनिया में लाखों और पाकिस्तान में सैकड़ों लोग लुक़मा अजल बन गए, जबकि अब डॉक्टर ये ख़तरा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर कोरोना इसी रफ्तार से फैलता रहा तो खुदा न ख्वास्ता यहाँ भी हलाकतें हज़ारों बल्कि लाखों तक जा सकती हैं। बदकिस्मती से मगरबी जहन के साथ सोचने वाले हमारे हुक्मरान और मगरिब से हुक्मरानी के लिए आने वाले इनके मुशीरों ने भूख को कोरोना से बड़ा ख़तरा समझा। उन्होंने ये भी गलत राय कायम की कि कोरोना से मरने वालों के लिए किस्मत को, जबकि भूख से परेशान होने वालों के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। इनके जहनों में यह खौफ भी बैठा था कि गुर्बत के शिकार लोग सड़कों पर निकल आएंगे। यही वजह है कि हमारे हुक्मरान पहले दिन से कोरोना की निस्बत भूख को बड़े ख़तरे के तौर पर पेश करते रहे, और इसीलिए वज़ीर आज़म साहब पहले दिन से लॉकडाउन के हक़ में नहीं। जो बराए नाम लॉकडाउन हुआ वो भी उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनसे करवाया गया। और यही वजह है कि कोरोना से मुतल्लिक कौम के नामतीनों खताबात में वो कभी लॉकडाउन से वाबस्ता ख़तरात बयान करते नज़र आए तो कभी लोगों को कोरोना से डराते हुए। यही वजह है कि हुकूमत की तरफ से कौम कोरोना के बारे में बर वक्त पूरी तरह एजुकेट नहीं हुई। कुछ लोग हद से ज़्यादा डर गए और माशरे का गालिब तबका इसको संजीदा नहीं ले रहा। इसी बाइस कारोबारी तबकात की तरफ से बराए नाम लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ता रहा। चनाचा जब कोरोना मज़ीद फैल गया तो हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। ऐसे आलम में जबकि कोरोना के केसेस ख़तरनाक रफ्तार से भर रहे हैं, लॉकडाउन में नरमी और मसाजिद खोल कर बाजमात तरावी की इजाज़त देना कौमी खुदकुशी के मुतरादिफ है, और अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मोइज़े के ज़रिए ही हमें अमेरिका और इटली बनने से बचा सकता है। ये अजीब मुल्क है और लोग अजीब मंतक दिया करते हैं। एक तरफ हम सब कहते हैं कि इस जंग के फ्रंट लाइन सिपाही और हीरो हमारे डॉक्टर हैं, और दूसरी तरफ इनकी बात मानने के बजाय हम कहीं किसी सियासतदान की बात मान रहे हैं, कहीं किसी ताजिर की और कहीं किसी मौलवी की। भारत के साथ जंग तो क्या, मुल्क के अंदर वॉर ऑन टेरर के दौरान भी सियासी क़यादत ने वही कुछ किया जो इस जंग को लड़ने वाले फ़ौजी तजवीज़ करते रहे। इसकी खातिर पाकिस्तानी अपने कई बुनियादी हकूक़ से भी दस्तबरदार हो गए या कराए गए, लेकिन कोरोना के मामले में इस जंग को समझने वाले और फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टरों के बजाय कहीं हफीज़ शेख की सुनी जा रही है, कहीं किसी सेठ की, तो कहीं मुफ्ती मुनीबुर रहमान की। हम अगर जहालत से काम ना लें और सियासी और मजहबी तासुबात और मफादात की ऐनक उतार कर सोच लें तो इस वक्त हर सतह, हर शोबे का अहाता करने वाले मुकम्मल लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं। कराची और लाहौर में जिनका दावा डॉक्टरों ने मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हम सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये दावे जहालत के सिवा कुछ नहीं कि पाकिस्तान में मामला कंट्रोल में है और यहाँ ये वबा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार नहीं करेगी।
امریکہ میں پہلا کیس 21 جنوری کو رپورٹ ہوا تھا، جبکہ پاکستان میں 36 دن بعد یعنی 26 فروری کو۔ یوں ہم اس معاملے میں امریکہ سے 1 مہینہ 6 دن پیچھے ہیں۔ امریکہ میں اس وبا کے داخل ہونے کے 40 دن بعد کیسز 1000 تک پہنچے تھے، جبکہ ہمارے ہاں صرف 30 دن میں کیسز 1000 تک پہنچ گئے۔ امریکہ میں وبا کے داخل ہونے کے 40 دن گزرنے کے بعد وہاں 38 ہلاکتیں ہوئی تھیں، جبکہ ہمارے ہاں 38 دنوں میں 40 ہلاکتیں ہوئیں۔ گویا ہمارے ہاں وبا کے پھیلنے اور ہلاکتوں کی رفتار امریکہ سے زیادہ ہے۔ یوں اندازہ کر لیجئے کہ جب بغیر لاک ڈاؤن کے یہاں مزید 36 دن گزریں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ ابتدا میں تو صدر ٹرمپ بھی کورونا کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اب ان کی حکومت کے اوسان خطا ہیں۔ اس پس منظر میں میری تو یہی التجا ہے کہ اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو، اس وبا کو مذاق نہ بناؤ، ڈاکٹروں کی پکار سنو، مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ بھوک سے کوئی نہیں مرے گا۔